नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कि झारखंड में कौन कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हुए जिन्होंने झारखंड के लिए अपनी जान गंवाए या फिर झारखंड में जो ट्राइब्स के लिए फाइट किए हैं, झारखंड में ट्राइब्स के राइट के लिए फाइट किए हैं, ब्रिटिशर्स से फाइट किए हैं और उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं तिलका मांझी जी से बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं तिलका मांझी जी के बारे में कि तिलका मांझी जी का जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ पे हुआ और कैसे इन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, बात करते हैं। देखिए तिलका मांझी जी का जन्म बेसिकली 1750 में होता है। 1750 में होता है अपना सुल्तानगंज में। ठीक है, 1750 में सुल्तानगंज में होता है, सुल्तानगंज। ठीक है, ये अभी फिलहाल तो बिहार में पड़ता है ये एरिया। ठीक है, बिहार में पड़ता है। अब देखिए ये संथाल ट्राइब को बिलोंग करते थे, संथाल ट्राइब को बिलोंग करते थे। ठीक, अब देखिए 1715 का जन्म हो गया था। बचपन से ही बहुत ही एक्टिव किसी भी या ट्राइब का ये ट्राइबल राइट्स हो, जहाँ भी अगर कुछ बात हो रहा हो ट्राइब्स के बारे में, ट्राइब्स के राइट्स के बारे में, ये हमेशा वहाँ पे उपस्थित रहते थे। ठीक है, और किसी भी देखिए ये जनजाति ट्राइब थे तो शिकार वगैरह करने में भी ये माहिर थे एकदम। अपने दोस्तों ग्रुप में सबसे एडवांस, सबसे मतलब बोलते हैं स्किलफुल यही थे, अपने तिलका मांझी जी थे। ठीक है, अब देखिए शुरुआत कहाँ से होता है। ब्रिटिशर्स ने झारखंड में आके, ठीक है देखिए अब ये टाइम क्या हो रहा है, ये देखिए ये 1750 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1757 में देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स है ये प्लासी का बैटल जीत चुकी है, प्लासी का बैटल जीत चुकी है और 1764 में बक्सर भी जीत चुकी है, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, अब इनको दीवानी राइट्स मिल चुकी है। ठीक है, इनको दीवानी राइट्स मिल चुकी है। अब इनका हक हो गया है कि ये बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सब एरिया में टैक्स कलेक्शन कर सके और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। ठीक है, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का राइट तो इनको जो वहाँ के नवाब वगैरह था उनको बोला कि तुम एडमिनिस्ट्रेशन करो, हम सिर्फ टैक्स कलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इनका क्या था, खाली पैसा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं था। तो ये जो ब्रिटिशर्स है टैक्स कलेक्शन में पूरे ये हो गए, ऑफिसर्स एम्प्लॉय कर दिए कि जो टैक्स ना दो उसको मारो, जमीन हथिया लो। ठीक है, ये चल रहा था। अब देखिए क्या होता है, अब अपने जो तिलका मांझी जी है ये एक्टिव पार्ट लेने लगते हैं, यहाँ से मंजीर चोर भागलपुर से एक्टिव पार्ट लेने लगते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि जो ट्राइब्स है, जनजाति है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्रिटिशर्स इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। तब इन्होंने यहाँ से शुरुआत किया। ठीक है, भागलपुर से शुरुआत किया। अब यहाँ से ब्रिटिशर्स को एक एक सैनिक हो गया या फिर कुछ मिडिल लेवल के ऑफिसर्स हो गए, उनको मारना टारगेट किया। ठीक है, उनको मारना टारगेट किया। 9 महीने में ही 40 चिफ्टियंस जो थे उनको ब्रिटिशर्स से आजाद करा लिया। ठीक है, उनको ब्रिटिशर्स के इससे आजाद करा लिया। इनका टैक्स भी माफ करवा दिया। टैक्स मतलब इतने गांव में इनका कंट्रोल होने लगा, अपने तिलका मांझी जी का कंट्रोल होने लगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब समथिंग 1772 में ये बंदा होता है ऑगस्टस क्लीवलैंड, ये एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको जो बंगाल है, बंगाल या फिर अपना राजमहल वाला रीजन, बंगाल का जो रीजन है, अब इसी में अपना छोटा नागपुर का जो रहता है ना संथाल परगना वाला, वो भी रीजन आ रहा था। ठीक है, संथाल, क्योंकि उस समय ऐसा झारखंड कोई नहीं जानता था। झारखंड तो 15 नवंबर 2000 में आया, 15 नवंबर 2000 में आया। ठीक है, तो उस समय बंगाल में आता था अपना संथाल परगना वाला रीजन, उसी में आता था। तो वहां पे ये जो ऑगस्टस क्लीवलैंड है ये जबरदस्ती वहां के लोगों को, जो ट्राइब्स है उनको रिक्रूट करने लगा। बोला ये लोग बहुत आतंक मचाते हैं, ट्राइब्स ये लोग बहुत आतंक मचाते हैं, इनको नौकरी पे रख लो। उनको इतना टॉर्चर करके नौकरी पे रख दिया। ठीक है, और नौकरी पे कैसे रख दिया, ताकि ये लोग आतंक ना मचाए। सैलरी उस समय 5 पैसे देते थे, 5 पैसा। ठीक है, जिससे एक ब्रेड बिना आता। ठीक है, इतने देते उनको रखते थे। ठीक है, ताकि ये लोग ये उद्गम ना मचाए। ठीक है, अब देख रहे हैं, और वर्क प्लेस पे इनका हैरेसमेंट भी होता था, इनको मारा भी जाता था कि तुम ये काम सही से नहीं कर रहे हो, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ठीक है, ये था वहां पे। तो 5 पैसे का इनका समथिंग अराउंड 5 पैसे का पगार था। ठीक है,
अब अपने जो तिलका मांझी ये देख रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है। ऑगस्टस क्लीवलैंड जमीन हथिया रहा है, टैक्सेस ले रहा है, एक्सट्रीम टैक्सेस ले रहा है, ठीक है। हालांकि तो था ये पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जबरदस्ती ये टैक्स कलेक्शन भी करवा रहा था, ठीक है, कि इनके ऊपर टैक्स कलेक्शन। अब ऑगस्टस क्लीवलैंड पे इनको आ गया गुस्सा, ठीक है, अपने तिलका मांझी जी को 1784 में इन्होंने ठान लिया। फिर इन्होंने ऑगस्टस क्लीवलैंड को एक जहर से भरा हुआ तीर ऑगस्टस क्लीवलैंड को मार दिया, ऑगस्टस क्लीवलैंड को मार दिया, किल्ड। लेकिन ये बंदा तभी भी नहीं मरा, बाद में जहर का असर पड़ा, तब जाके धीरे धीरे 1.5 या 2 दिन बाद मरा, ठीक है। अब ऑगस्टस क्लीवलैंड क्या था, एसपी था, हायर रैंक ऑफिसर था। अब ब्रिटिशर्स ने इनके खिलाफ, तिलका मांझी जी के खिलाफ अपने पूरे छोड़ दिए और इनके खिलाफ 500 रुपये का ये लगा दिया कि जो पकड़ेगा उसको इतना इनाम मिलेगा। सोच रहे 500 रुपये का इनाम, कहाँ 5 पैसे का पगार, 5 पैसे का पगार और 500 रुपये का इनाम, ठीक है। अब देखिए, अब तिलका मांझी जी पकड़े जाते हैं सुल्तानगंज में, ठीक है, सुल्तानगंज में पकड़े जाते हैं और इनको घोड़े से ड्रैग करके ले आया जाता है, ठीक है। घोड़ा पीछे बांध देते हैं और इनको ले आया जाया करता है, देख रहे हो, ये इनका। और जाके सुल्तानगंज में, भागलपुर में इनको फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। इनको फिर फांसी दे देता है 1785 में, 1750 में इनको फांसी दे दिया जाता है, 1785 में, ठीक है, इनको फांसी दे दिया जाता है। तो वहां पे अपने तिलका मांझी जी का ये होता है दहन। फेमिन इन संथाल परगना में फेमिन आता है, उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ लॉर्ड क्लाइव यूजिंग साल लीव स्प्रेड टू मैसेज, ही कंटिन्यूड फाइट फॉर 15 ईयर, 15 साल तक फाइट करते रहे, ठीक है, 15 साल तक फाइट करते रहे। ये है इनका इतिहास। नेक्स्ट बात करते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में, सेकेंड, जो कि झारखंड में इनको भगवान का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। ये स्टार्टिंग थी, देखिए इनका जन्म होता है 1875 में, इनका जन्म होता है 1875 में उली हाथों गांव में, ठीक है, उली हाथों गांव में इनका जन्म होता है। अब देखिए बचपन से इनका जो लाइफ स्टाइल था ठीक ठाक चल रहा था, ट्राइब में थे, थोड़े ऊपर। जो इनके पिताजी का नाम था वो था सुगना, इनके पिताजी का नाम था, अच्छे खासे थे, ठीक है, इतना भी ये नहीं। अब इन्होंने सालगा स्कूल जो कि जर्मन मिशनरी का है वहां पे पढ़ाई किया, अपने बिरसा मुंडा जी पढ़ाई की। ये बहुत चतुर भी थे, पढ़ाकू भी थे, तो जर्मन मिशनरी में पढ़ाई किया। अब मिशनरी स्कूल है तो वहां पे क्रिश्चियनिटी का बहुत ये बोलबाला था, ठीक है, कि जीसस लव्स यू, गॉड्स लव्स यू, ठीक है। अब देखिए बिरसा मुंडा जी धार्मिक थे, ठीक है, ये अपने जो जनजाति वाले, क्योंकि देखिए जो देखा जाता है उसी भरोसे गया था, नेचर से प्यार था इनको, नेचर से प्यार था, ठीक है। तो इन्होंने अपने नेचर भगवान जो गॉड जो ट्राइब से पूजा जाता है, जंगल को, जल जंगल जमीन इनको जो पूजा जाता है, तब इन्होंने अपना ही बोला कि नहीं यार तुम्हारा नहीं, फिर उन्होंने अपना ही खुद का स्पिरिचुअल टीचिंग शुरू किया, ठीक है। अब देखिए अपना खुद का स्पिरिचुअल टीचिंग, स्पिरिचुअल लीडर भी बन गए। अब देखिए जमींदार जो थे ब्रिटिशर्स 1885 तक इनका ऑल ओवर इंडिया पूरा कंट्रोल हो चुका था। 1857 का आप जानते हैं, 1857 में जब रिवोल्ट ऑफ 1857 में, तब क्वीन विक्टोरिया ने ऑल ओवर इंडिया को अपना मान लिया कि अब ये मेरे बाप की जागीर है, ठीक है। 1857 के बाद तो ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला गया था, ठीक है, ऑल ओवर पूरा इंडिया। अब झारखंड भी आ रहा था उसमें, तो अब जमींदार भी वहां पे, तो ब्रिटिशर्स ने जमींदार बिठा दिया वहां पे टैक्स कलेक्शन के लिए। अब जो मुंडा ट्राइब्स थे इनके ऊपर हैवी टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया, ठीक है, हैवी टैक्स कलेक्शन। अब जमींदार भी आप जानते हो जमींदार कैसे थे, हैवी टैक्स कलेक्शन, अंग्रेजों के गुलाम, ठीक है, जो अंग्रेज सरकार बोलेंगे वो करेंगे, और ज्यादा टैक्स ये भी लेते थे, बहुत ज्यादा टैक्स। खूब कट्टीदार जो लैंड सिस्टम था उसको बंद करवा दिया, वो ऑलमोस्ट बंद हो गया। खूब कट्टीदार जो लैंड सिस्टम था जो मुंडा ट्राइब्स में चल रहा था उसको बंद करवा दिया, ठीक है। अब कोई भी आदमी भड़क जाएगा, उनका खुद का जो रहता है लैंड राइट्स रहता है वही छीन लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो बाहर वाले को डीकूज बोलना शुरू कर दिया, डीकूज। फिर देखिए
डिकूज कौन थे? बाहर वाले थे। ब्रिटिशर्स, अब देखिए यहाँ पे आप एक सदान का भी कॉन्सेप्ट समझिए, सदान का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने देखा कि ट्राइबल्स और जो झारखंड के जो निवासी थे, जो ट्राइब नहीं थे, जनजाति नहीं थे, उनका अच्छा खासा रिलेशन लेन देन चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि तुम जो ट्राइब्स हो, तुम यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हो, तुम यहाँ के ओरिजिनल ये निवासी हो, और जो बाहर के जो सदान है ये डिकूज है, ये तुम्हारे जंगल जमीन छीनने आए हैं, ठीक है। अब ये करके डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी, आप जानते हो ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में एक्सपर्ट थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में ब्रिटिशर्स एक्सपर्ट थे, ठीक है। अब उसने क्या किया, लेकिन जो अपने बिरसा मुंडा जी थे ये बहुत ही, हमने बोला ना, बचपन से होशियार थे, चालाक थे। उन्होंने समझा जब हमारा अच्छे से चल ही रहा है तो ये डिकूज कैसे हुए, जमीन तो हमारा जमींदार हड़प रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का इनके ऊपर, जो अपने बिरसा मुंडा जी के ऊपर, उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी काम नहीं किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी काम नहीं किया, ठीक है। अब इन्होंने 1894 में, देखिए ये स्पिरिचुअल लीडर तो बन ही चुके थे, जल जंगल जमीन का जो प्रवचन वगैरह तो अच्छे हाई लेवल के, हाईली इंटेलेक्चुअल प्रवचन ये दे ही रहे थे। अब ट्राइबल मोबिलाइजिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि देख रहे हैं कि सदान के बीच में और ट्राइब के बीच में ब्रिटिशर झगड़ा लगा रहा है, झगड़ा लगा रहा है, ठीक है, फाइट लगा रहा है। तब इन्होंने ट्राइबल मोबिलाइजिंग शुरू किया, ठीक है, कि हम सब ट्राइब्स को एक साथ आना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को मारने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये हर साल, मतलब हमेशा, अब ब्रिटिशर्स को मारना शुरू किया, ये अपना गुरिल्ला वॉरफेयर से, ठीक है, मारते थे ब्रिटिशर्स को, छुप जाते थे, ठीक है। ये क्योंकि देखिए इनके पास अपना ऐसे वाले हथियार थे, ठीक है, ऐसे वाले हथियार थे, और ब्रिटिशर्स के पास हाईली टेक्नोलॉजी वेपन था, ठीक है, बंदूक वगैरह था। तो इस वेपन से बंदूक का सामना तो नहीं किया जा सकता, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। अब वहीं पे इन्होंने क्या किया, गुरिल्ला वॉरफेयर ट्राई किया। इन्होंने अपने जितने भी थे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लीडर भी थे, अपने ट्राइबल जो थे जितने भी, उनको ये मोटिवेट करते थे कि तुम चिंता मत करो, ब्रिटिशर्स के आने वाले गोलियों को मैं अपने हाथ से रोक सकता हूँ, ठीक है, ऐसा माना जाता है। इसे बहुत सी किताबों में लिखा गया है, तभी इनको भगवान का दर्जा दिया गया है, झारखंड में भगवान का दर्जा दिया गया है इनको, ठीक है। अभी 1895 में ये अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, पकड़े जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब फिर छूट जाते हैं, मतलब ये ट्राइबल मोबिलाइज करते थे, मारते थे, छूट जाते थे, लेकिन अब 1899 में उलगुलान कर दिया, मतलब ग्रेट रिवोल्ट, बड़ा एकदम, मतलब हाई लेवल पे जंग छिड़ दिया। मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है, क्योंकि यहाँ पे सैनिकों को मारते थे, छुप जाते थे, यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना शुरू किया, जो बड़े ऑफिसर्स हैं उलगुलान में, ठीक है। और सदाम को भी साथ में ले लिया कि चलो हम तुम एक हैं। अब ब्रिटिशर्स ने इनको खतरा पाया कि ये बंदा तो यूनाइट करने में लगा हुआ है, सबको जोड़ने में लगा हुआ है, अपनी एकता बनाने में लगा हुआ है। तब जाके ये उलगुलान के बाद फरवरी 1900 जंकोपाई फॉरेस्ट में, जो कि चक्रधरपुर में है, वहां पे बिरसा मुंडा जी को अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और बिरसा मुंडा जी को जेल में डाल देते हैं। माना जाता है कि जेल में ही इनका कोलेरा की वजह से मौत हो जाता है, लेकिन कुछ टेक्स्ट ये भी बोलते हैं कि इनकी मौत कोलेरा की वजह से नहीं, ब्रिटिशर्स ने टॉर्चर करने से इनकी मौत हुई। क्योंकि ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि ये आदमी अगर जिंदा रहा तो ट्राइब्स को एकत्रित करके ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही होशियार और चालाक व्यक्ति थे, ठीक है। सदान ट्राइब्स को एक करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमला कर दिया। इनका टाइम पीरियड भी आप देख सकते हो, 1890 में स्पिरिचुअल लीडर करने लगे, पढ़ाई देखिए, अच्छे खासे स्कॉलर थे, अच्छे खासे स्कॉलर थे, ठीक है। 1895 में अरेस्ट हुए, ट्राइबल मोबिलाइजिंग करने लगे, ट्राइबल को एकत्रित करने लगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत होशियार थे, ठीक है। तो ये अपने बिरसा मुंडा जी हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं बुधो भगत के बारे में, ठीक है। बुधो भगत के बारे में, जो कि कोल रेबेलियन के लिए फेमस है, जो कोल रेबेलियन के लिए फेमस है, ठीक है। कोल रेबेलियन 1831 में जो हुआ था, कोल रेबेलियन, ठीक है। बुधो भगत, कोल रेबेलियन, ये आते थे ओराउन फैमिली से, ठीक है, ओराउन फैमिली से आते थे। ये आते थे ओराउन फैमिली से, ठीक है। सिलगाई विलेज में, जो कि रांची में है, सिलगाई गांव, ये रांची में है, सिलगाई गांव, ठीक है। लेट मी चेक दिस वन, ये ठीक है। ये सिलगाई गांव से आए थे, सिलगाई विलेज, रांची, ठीक है, जो कि कोयल नदी के किनारे है। इनका गांव कोयल नदी के किनारे है, ठीक है।
अब देखिए कुछ कुछ रीजन, ये क्या थे, भूदो भगत ने कोल रेबेलियन 1831 में शुरू किया। अब 1831 में कौन था वहां का, ये इंडिया का विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था ये टाइम पे, ठीक है, ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडिया में गवर्नर जनरल था ये वहां पे, ठीक है। अब देखिए बुद्धो भगत जी ने रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू एंड वेस्टर्न मांगभूम में अपनी पकड़ जमाई, ठीक है। क्योंकि देखिए टैक्स कलेक्शन का सिस्टम कब से चल रहा है, 1757 एंड 1764 से टैक्स एक्सप्लॉयटेशन चल ही रहा है, ठीक है, जमीन छीनी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बुद्धो भगत जी इनके खिलाफ, जो ब्रिटिशर्स इनके खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, ब्रिटिशर्स को बहुत बार हराते भी हैं ये। अब टाइम देख लो 1831, ठीक है, 1830 से ये लोग ये शुरू करते हैं। देखिए ट्राइब्स का जो मेन मुद्दा था ना ब्रिटिश से उलझने का, ये टैक्स और लैंड ग्रैबिंग था। टैक्स था और लैंड एलियनेशन था। लैंड एलियनेशन, आप इसको लैंड ग्रैबिंग समझो, ठीक है, लैंड ग्रैबिंग समझो, क्योंकि एलियनेशन का मतलब होता है कि तुमसे दूर कर दें, तुमसे छीन लेना, उसका मतलब तो आप इसको ग्रैबिंग समझो, लैंड ग्रैबिंग, ठीक है। अब ये था, ठीक है। अब इसी वजह से 1831 में ये अपना युद्ध शुरू हो जाता है बुद्धो भगत जी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब क्या होता है कि ये भी पकड़े जाते हैं, और 13 फरवरी 1832 में इनको भी फांसी लगा दिया जाता है। 13 फरवरी 1832 में इनको भी फांसी लगा दी जाती है, ठीक है। अब देखिए हिस्टोरिकल टेक्स्ट में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया इन लोग को, जो कि ट्राइबल लीडर्स थे, इनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। हालांकि युद्ध जो वॉर है ब्रिटिश के खिलाफ सबने लड़ी है, ट्राइब्स ने भी लड़ी है, कांग्रेस ने भी लड़ी है, ठीक है, लेकिन इन लोग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए जो बुद्धो भगत जी थे यहाँ पे अपना पकड़ जमाए थे। अब यहीं पे बिंदा राय मानकी और सिंधा राय मानकी और जोवा भगत, ये तीनों भी इनके साथ थे। ये तीनों भी बुद्धो भगत जी के साथ थे कोल रेबेलियन में, और सहायता कर रहे थे ऑल ओवर, जो भी इनका कंट्रीब्यूशन हो सके सहायता कर रहे थे पूरा, ठीक है। ये हो गया अपने बुद्धो भगत जी। किससे रिलेटेड है, 1831 के कोल रेबेलियन से रिलेटेड है। किस वजह से हुआ था, टैक्स कलेक्शन, लैंड एलियनेशन से, ठीक है। और कौन कौन सा रीजन था, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, वेस्टर्न मांगभूम, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। गणपत राय पांडे जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पांडे गणपत राय, इनका जन्म होता है भौर विलेज में होता है, ठीक है। सदाशिव राव दीवान ऑफ छोटा नागपुर, ठीक है, सदाशिव राव दीवान ऑफ छोटा नागपुर है, इनके भतीजे थे ये। इनके क्या थे, भतीजे थे, नेफ्यू, ठीक है, इनके भतीजे थे। जो किंग ऑफ छोटा नागपुर है जगन्नाथ सहदेव, ये सहदेव है, ठीक है, जगन्नाथ सहदेव, उन्होंने सदाशिव राव के मरने के बाद इनको ऐसा एबल लीडर समझा, ठीक है, तो इनको पांडे गणपत राव जी को छोटा नागपुर का ये बना दिया, क्या बोलते हैं, दीवान बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे होता है, ठीक है। अब जो किंग ऑफ छोटा नागपुर है ये नेक्स्ट होना रहता है रघुनाथ राव को, ठीक है, लेकिन एडम ह्यूम जो रहता है वो बोलता नहीं मैं बनूंगा। भाई तुम कैसे बनोगे बताओ जरा, किंग यहाँ का ये है, इनका बेटा ही राजा बनेगा, ये बोलता है मैं बनूंगा। ब्रिटिशर्स ने इनको आगे कर दिया, और इनको जो रघुनाथ राव है, जो रघुनाथ सहदेव है, उनको बोलता है कि तुम नहीं, अब ये यहाँ पे राज करेगा, मतलब ऐसा ऑफिशियल ये राज करेगा, ठीक है। अब ये तो जाप्ती हो गई, ठीक है। अब वहीं पे 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, 1857 को वहीं पे रिवोल्ट हो जाता है। फिर पांडे गणपत राय जी और जो ये राजा रहते हैं यहाँ के, जो रघुनाथ राव रहते हैं, ये दोनों मिलके फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध करते हैं, लेकिन और अच्छा खासा युद्ध करते हैं, उनको मारते भी है, अच्छा खासा मारते हैं ब्रिटिशर्स को, ऑफिशियल्स को, लेकिन और फिर इनके ऊपर भी ये अपना इनाम रख दिया जाता है कि इनको पकड़ो, जो पकड़ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। तो इन्हीं के बीच में ट्रेटर रहता है, धोखेबाज, महेश साहा नाम रहता है उसका, मनीष साहा, जो इनको पकड़वा देता है ब्रिटिश के हाथों, इनको पकड़वा देता है। अब इनको फांसी लग जाती है, ठीक है, इनको फांसी लग जाती है 1859 में, ठीक है, 1859 में इनको फांसी लग जाती है।
नेक्स्ट सिद्धू एंड कान्हू, इनके बारे में तो हर कोई जानता होगा, ठीक है। सिद्धू एंड कान्हू के बारे में जो भी झारखंड का ये भी पढ़ता होगा, जो भी झारखंड का ट्राइब्स के बारे में पढ़ता हुए, जब झारखंड का जनजाति के बारे में, तो सिद्धू कान्हू के बारे में पढ़ते ही होंगे, ठीक है। लेकिन इनके साथ दो और हैं, चांद और भैरव, ठीक है। अब देखिए सिद्धू कान्हू जी थे, दो ब्रदर्स थे, ठीक है। अब ये इन्होंने जो अपना छोटा नागपुर रीजन है यहाँ पे अच्छी खासी पकड़ बना ली स्टार्टिंग से। देखिए हाँ, सिद्धू जी बड़े थे, कान्हू जी उनके छोटे भाई थे, ठीक है। और ये दोनों भाई थे, ठीक है, चांद और भैरव, ठीक है। अब देखिए इन्होंने अच्छा खासा पकड़ जमा रहे थे अपना छोटा नागपुर रीजन पे, ट्राइब्स के लिए ये अच्छा काम कर रहे थे, बोलते ना सोशल रिफॉर्म वाले काम कर रहे थे, अच्छे खासे सोशल रिफॉर्म वाले काम कर रहे थे, लोगों की सहायता करना। लेकिन आप फिर भी देख लो 1855 का टाइम है ना, टैक्स कलेक्शन और लैंड एलियनेशन, जमींदार से परेशान, ये आप ट्राइबल के हर मूवमेंट में डाल देना, क्योंकि यही मेन बेस है ट्राइबल्स को परेशान करने का, उनसे उनका हक लेने का, ठीक है। तो ये कब हुआ? जून 30, 1855 में संथाल रेबेलियन हुआ। इसको क्या बोलते हैं? संथाल रेबेलियन, ठीक है। अब यहाँ पे इनके साथ एक और थे, फूलो एंड झानो, ठीक है। ये दोनों फीमेल थी, इन्होंने भी इनका साथ दिया। मतलब संथाल रेबेलियन बड़े लेवल, बड़े पैमाने पे किया गया था। संथाल रेबेलियन एक बड़े पैमाने पे किया गया था, ठीक है। संथाल रेबेलियन जो है एक बड़े पैमाने पे किया गया था, ठीक। अब देखिए अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना युद्ध चालू हो गया है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध चालू हो गया है, ये अपना 18 जून 1855 में, ठीक है। अब जुलाई 1855 तक इन्होंने राजमहल को कैप्चर कर लिया, ब्रिटिशर्स से राजमहल को छुड़ा लिया। ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स, उनका हर एक ऑफिसर को हराया, मारा, ठीक है, राजमहल को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब देखिए राजमहल को कैप्चर करके जुलाई 1855 में युद्ध चालू है, जुलाई 1855 तक युद्ध चालू है। लेकिन अब आता है अपना 10 नवंबर 1855, यहाँ पे ये अपने आप को, मतलब जो रीजन है छोटा नागपुर रीजन, वहाँ पे जो मतलब मीटिंग वगैरह होती है, इन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया है, ये सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, इन लोगों ने पूरा ट्राइबल्स को ये उनका हक दिलाने के लिए, लैंड एलिनेशन से, टैक्स से बचाने के लिए इन्होंने पूरा संघर्ष किया, ठीक है। अब 10 नवंबर 1855 को सिद्धू जी को राजा बना दिया जाता है, ठीक है। इनको राजा बना दिया जाता है, सिद्धू जी को राजा, किंग ऑफ छोटा नागपुर, ठीक है, ये रीजन का। और इनको मिनिस्टर बना दिया, ये उनके छोटे भाई थे, इनको मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर किसको? कान्हू को, ठीक है। चांद को एडमिनिस्ट्रेटर, भैरव को कमांडर, ठीक है। अब देख लो एक तरह का गवर्नमेंट सिस्टम चालू हो गया, यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट सिस्टम चालू हो गया। यहाँ पे राजा है, मिनिस्टर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, कमांडर है, ठीक है। अब इनके नीचे जो भी अलाइंस वगैरह है, जैसे इसमें अपने फूलो और झुनो भी आ जाते हैं, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर मतलब गांव जाके सबको मतलब ये फैलाते थे कि ये देखिए हमारा राजा है, ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उनको समझाते थे, गांव जाके समझाते थे। कौन? फूलो एंड झानो, कि आप हमारे साथ मिलिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम अपना हक छीन लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ, ठीक है, मार्शल लॉ। अब सोच रहे मार्शल लॉ लगा दिया क्योंकि ब्रिटिशर्स अब डर गए हैं, ब्रिटिशर्स इनसे डर गए हैं। अब ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ में जितने भी सेना थे, अपने ऑल फोर्सेस सब लगा दिए इनको पकड़ने में, सिद्धू और कान्हू को पकड़ने में, ठीक है। अब मार्शल लॉ में सिद्धू कान्हू में पकड़े जाते हैं क्योंकि देखिए इनकी फोर्सेस लिमिटेड थी। अब कोई भी आदमी तीर धनुष से बंदूकों का सामना कैसे कर पाएगा? बंदूकों का सामना, बंदूक हो गया और फिर
जो अपना वो कैनन वाला रहता है उसका सामना कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पकड़े जाते हैं फरवरी 1856 में, पकड़े जाते हैं ऊपर बंदा में पकड़े जाते हैं, और फिर इनको 26 जुलाई 1856 में इनको फांसी दे दी जाती है। दोनों भाइयों को फांसी दे दी जाती है। फिर इनका जो संथाल रेबेलियन है मतलब बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी जो फूलों और झूलों थे ना वो कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। ये जो लेडीज रहते हैं ये लोग कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1857 रिवोल्ट इन झारखंड, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव। आपने विश्वनाथ साहदेव कहाँ पे देखा था? ये जो जगन्नाथ साहदेव देखा था ना, जगन्नाथ साहदेव, इन्हीं के जो बेटे थे राजा विश्वनाथ साहदेव बनते हैं, विश्वनाथ साहदेव, ठीक है। किंग ऑफ छोटा नागपुर जगन्नाथ साहदेव, ठीक है, विश्वनाथ साहदेव बनते हैं। ये इनके पिता रहते हैं, शायद जगन्नाथ साहदेव के पिता रहते हैं, विश्वनाथ साहदेव पिता रहते हैं जगन्नाथ साहदेव के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विश्वनाथ साहदेव ये क्या रहते हैं? किंग ऑफ छोटा नागपुर रहते हैं, छोटा नागपुर के राजा रहते हैं। अब देखिए विश्वनाथ साहदेव अगस्त 12 1817 में इनका जन्म होता है, अगस्त 12 1817 में इनका जन्म होता है। रघुनाथ साहदेव एंड बनेश्वरी ये इनके माता पिता रहते हैं, ठीक है। हाँ देखिए क्या है, रघुनाथ साहदेव, ठीक है, रघुनाथ साहदेव, जगन्नाथ साहदेव उनका बेटा रघुनाथ साहदेव, उनका बेटा विश्वनाथ साहदेव, ठीक है। ये सतरंजी बरकागर, ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म होता है, ठीक है। अब देखिए जो ये है ना, ये ठाकुर अन्नी सराह का जो लीनियज रहता है, जो जनरेशन रहता है, जो कि 7 पीढ़ियों से चलता रहता है, 7th जनरेशन, 7 पीढ़ियों से चला आ रहा था, इनका राज चलता रहता है छोटा नागपुर वाले रीजन पे। जो छोटा नागपुर वाला रीजन है वहां पे 7 पीढ़ियों से 700 सालों से मान सकते हो या फिर 600 सालों से इनका राज चल रहा होता है। और अचानक ब्रिटिशर्स आते हैं और बोलते हैं कि नहीं अब ये बनेगा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर, एडम ह्यूम, ठीक है। तो इसीलिए तो युद्ध हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने डोरांडा सैनिक रेबेलियन, जो कि वही अपना 1857 जो ना 1857 के टाइम पे डोरांडा सैनिक रेबेलियन किनके साथ मिलके? गणपत राय के साथ मिलके। और गणपत राय कौन होते हैं? गणपत राय पांडे कौन होते हैं? गणपत राय पांडे कौन होते हैं? जस्ट अभी हमने पढ़ा गणपत राय पांडे के बारे में, ये रहे गणपत राय पांडे, ठीक है। ये गणपत राय पांडे और कौन? विश्वनाथ साहदेव, ये दोनों मिलकर डोरांडा रेबेलियन करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटिशर्स को पूरा ये कर देते हैं, हमला कर देते हैं। अब ब्रिटिशर्स भी इनसे हारने लगते हैं, तंग आ जाते हैं। तब जाके इन लोग को 18 अप्रैल 1658 को पकड़ के दोनों को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। गणपत राय पांडे को और विश्वनाथ साहदेवनाथ को, ठीक है, इन दोनों को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट, टिकैत उमराव सिंह एंड शेख भिखारी। देखिए हिस्ट्री में कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका नाम हिस्ट्री में अगर आप विकिपीडिया में ढूंढोगे तो किसी का नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस का तो नाम ही नहीं है। जैसे आप अगर अगर बंगाल फाइल्स का देखोगे तो गोपाल पाठा, अभी शायद से अगर ये जो अपना ये आया मूवी आया बंगाल फाइल, उस वजह से ये अपने गोपाल पाठा न्यूज में, बोला इनका तो कोई नाम भी नहीं जानता था कि बंगाल फाइल में जो डायरेक्ट एक्शन डे था उसमें इन्होंने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, गोपाल पाठा जी ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे। उसी प्रकार अपने कुछ ऐसे ट्राइबल लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छे काम तो किए हैं लेकिन हिस्ट्री में उनको नाम याद नहीं रखा जा रहा है। बहुत लोग हिस्ट्री में उनको भूल चुके हैं, ठीक है। इतिहासकारों ने उनका नाम भी नहीं लिखा कहीं पे। अब देखिए इनके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन मिल पाया, ठीक है, कटांगा और मांझी यहाँ के जो थे ये राजा थे, राजा ऑफ कटांगा, ठीक है, और ये थे दीवान ऑफ कटांगा, ठीक है, दोनों एक साथ थे, ठीक है। ये दीवान, ये राजा, ठीक है। अब शेख भिखारी जो थे इनका जन्म 1816 में होता है, ठीक है। ये मार्शल आर्ट के बड़े एक्सपर्ट रहते हैं, ठीक है, मार्शल आर्ट के बड़े एक्सपर्ट रहते हैं, दोनों में अच्छी खासी चलती रहती है। अब ब्रिटिशर्स भाई क्या मैंने आपको एक शॉर्ट बताया, टैक्स, लैंड एलिमिनेशन,
लैंड एलिनेशन और जमींदार, ये कारण है हर जगह पे ट्राइबल रिवोल्ट्स का, मेजोरिटी ऑफ कारण यही है, ठीक है। तो इनको चुटपल्लू में पकड़ा जाता है और इन दोनों को फांसी लगा दिया जाता है। कब? 8 जनवरी, ठीक है, 8 जनवरी को, 8 जनवरी 1858 को इन दोनों को फांसी लगा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधा राय एंड बिंदा राय। सिंधा राय एंड बिंदा राय ये कहाँ पे रिलेटेड आपको मिलेंगे? ये आपको संथाल रेबेलियन में मिलेंगे, संथाल रेबेलियन में, संथाल रेबेलियन में, जिन्होंने हजारीबाग के जो क्षेत्र है यहाँ से संथाल रेबेलियन में अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ी थी, ठीक है। और जो अपने बुधो भगत जी हैं, बुधो भगत, उनकी सहायता की थी, पूरी बुधो भगत जी की सहायता की थी संथाल रेबेलियन में, ठीक है, 1855 में, ठीक है। हर जगह जाके प्रमोशन करना, ठीक है, लोगों को जागरूक करना, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना कि ब्रिटिशर्स क्यों हमारे लिए हानिकारक है, वो हमारी जमीन ले जा रहे हैं, छीन के ले जा रहे हैं। तो उनके लिए जो अपने सिंधा राय बिंदा राय ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। कहाँ पे? संथाल रेबेलियन में। कौन से वाले रीजन पे? हजारीबाग वाले रीजन पे, ठीक है, हजारीबाग, ठीक है। देखिए फूलो एंड झानो, फूलो एंड झानो, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले फूलो झानो की बात की थी। कहाँ पे? सीधो एंड कान्हो, जो सीधो एंड कान्हो थे वहां पे इनके बारे में बात की थी, ठीक है, यहाँ पे बात की थी फूलो एंड झानो, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बारे में बात की थी। अब देखिए फूलो एंड झानो चुन्नी मुर्मू के बच्चे थे, ये इन दोनों के पिता चुन्नी मुर्मू थे। भगनाडी जो संथाल परगना रीजन है, संथाल परगना अपना रीजन कौन सा है? जो अपना देवघर वाला रीजन आ गया, ठीक है, देवघर वाला रीजन आ गया, वो वाला हो गया अपना संथाल परगना वाला रीजन, ठीक है। अब देखिए फूलो एंड झानो मुर्मू ऑफन लेस हाईलाइटेड इन हिस्टोरिकल नैरेटिव, बहुत कम इनका नाम हिस्ट्री में लिखा गया है। और मैंने बताया इनका जो कंट्रीब्यूशन था, हीरोइंस ऑफ 1855 संथाल अपराइजिंग इंडिया, सीधो एंड कान्हो, ठीक है, इनके साथ ही, ठीक है। दे वेर सिस्टर फ्रॉम द संथाल कम्युनिटी एंड प्लेड क्रूशियल रोल इन रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, मनी लेंडर्स। मैंने बोला ना, जमीन का है, टैक्स का है और लैंड एलियनेशन का है। जो जमींदार से टैक्स कलेक्शन, वहीं पे ट्राइबल रिवोल्ट हर जगह पे रहता है। ट्राइबल में इंटॉक्सिकेंट मतलब इन लोग को, मतलब क्या होता है, जो ट्राइब्स थे, जमींदार का पैसा रहता था, इनको ट्राइब्स को दारू पिलाते थे क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये लोग उनके कंट्रोल में रहे, इनके बस में रहे। तुम काम करो, तुम मेरा काम करो, वहां पे जाकर रेबेलियन वहां काम करो, बदले में दारू ले जाओ, यही काम था जमींदारों का। और दारू दे देके उन लोग का जो भी है, दारू ड्रग्स गांजा दे देके उनका जमीन है वो जमीन छीन लेते थे, ठीक है। तो ये था डू और डाई का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था पहली बार, जो आप सुनते हो ना क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी देते हैं, इनसे पहले भी डू और डाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। फूलो और झोनू मुर्मू देते गांव-गांव जाके, जो गांव-गांव जाके सिधो और कान्हो जी जब अपना उस रीजन के, छोटा नागपुर रीजन के राजा बन जाते हैं और ब्रिटिशर्स को हटाते हैं, तब ये गांव-गांव जाके प्रचार करते हैं, ठीक है, क्या कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है, अभी करना है, अभी करो, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारा साथ दो, नहीं तो ब्रिटिशर्स मार देंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, बाद में गांधी जी ने यहीं से शायद से लिया होगा, ठीक है, डू और डाई। नेक्स्ट नीलांबर पीताम्बर, ठीक है, नीलांबर पीताम्बर जी के बारे में जानते हैं। हालांकि इनके बारे में हिस्टोरियंस के बहुत कम नैरेटिव्स लिखा गया है। पलामू में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चेरो एंड खरवट ट्राइब्स दोनों को मिला के, चेरो और खरवट ट्राइब्स को दोनों को मिला के, दोनों ने और भी जितने भी ट्राइब्स उन सबको मिला के ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ी थी, ठीक है। वही टैक्स कलेक्शन, लैंड एलिनेशन और जमींदारों से परेशान हो गए, ठीक है, लैंड का। अब लेस्ली गंज में इन लोगों को, दोनों भाइयों को फांसी चढ़ा दी जाती है।
ये वाला जो आप पोस्टर देख रहे हो, ये हजारीबाग के नीलांबर पीतांबर चौक का फोटो है, ठीक है। हजारीबाग में एक जगह है नीलांबर पीतांबर चौक, ये फोटो वहीं का है। इनको इन लोगों को बहुत कम रिकॉग्निशन दिया गया है, बहुत कम। हिस्ट्री में ट्राइबल्स को बहुत कम रिकॉग्निशन दिया, जितना नेहरू को, जितना जवाहरलाल नेहरू को जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनको जितना रिकॉग्निशन दिया है, उतना जिन लोगों और जिन्होंने काम किया ट्राइबल्स में भी जो काम किया उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वीर तिलंगा खड़िया। वीर तिलंगा खड़िया, इनके बारे में हिस्ट्री में बहुत कम बोला गया है। इनका सिर्फ जन्म बताया गया है 1806 तुया पहाड़ गुमला डिस्ट्रिक्ट में। कारण क्या था? वही टैक्स कलेक्शन, लैंड एलिनेशन और जमींदारों से झगड़ा, ठीक है। वही के लिए अपना ब्रिटिशर से लड़े, ब्रिटिशर से जमींदारों से लड़े, ठीक है। अपना जो राज्य है, जो जमीन है वो उनसे छुड़वाया, लेकिन अंत में ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया, ठीक है। अपने हक के लिए तो हर कोई लड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जतरा भगत की मूवमेंट। देखिए ये मूवमेंट अभी देखिए इस गवर्नमेंट का, जो मोदी सरकार का गवर्नमेंट का है, इनकी ये एक बहुत खास बात है। हालांकि लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट में ये है, गवर्नमेंट, देखिए दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं है। चाणक्य ने कहा था कि करप्शन कैन नेवर बी इरेडिकेटेड। करप्शन को कभी आप जड़ से नहीं मिटा सकते, खाली करप्शन को कम कर सकते हो। तो दुनिया में हर सरकार करप्ट है, दुनिया में हर सरकार करप्ट है, लेकिन सबसे अच्छा वही सरकार है जो कम करप्ट है। देखिए अब इस सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव में जो लोकल ट्राइबल लीडर्स हैं उनको पहचान दिया है, उनको पहचान दिया है। जो इंडिजिनियस रूलर्स है, लीडर्स है, उनको पहचान दिया है, ठीक है, उनको पहचान दिया है, ठीक है। द फाउंडर ऑफ भगत मूवमेंट इन छोटा नागपुर झारखंड, जतरा गाइडेड हिज फेलो मेट्स टू डिसओबे रेगुलेशन इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश रूलर। ही फॉलोवर्स आर कॉल्ड ताना भगत अराउंड 1921। देखिए गांधी जी के टाइम पीरियड का ही है। दे ऑल्सो टुक पार्ट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए जतरा भगत मूवमेंट जो है ना समथिंग अराउंड 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है। अब इनके बारे में देखिए, इन्होंने ताना भगत मूवमेंट शुरू किया था। क्या शुरू किया था? ताना भगत मूवमेंट, ठीक है। इन्होंने ताना भगत मूवमेंट शुरू किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हालांकि और इनका देखिए रिलीजियस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। अब पता नहीं मतलब यहाँ पे तो इनकी अच्छी खासी मसल वाली बॉडी दिखाई जा रही है, बट ये नॉन वायलेंस थे, वायलेंट नहीं करते, नॉन वायलेंस। रिलीजियस गुरु थे, ठीक है। रिलीजियस एंड नॉन वायलेंस सत्याग्रह इन्होंने किया, रिलीजियस एंड नॉन वायलेंस सत्याग्रह। हालांकि देखिए नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ आया था? गांधी जी ने अपना जो खिलाफत मूवमेंट में किया था, लेकिन 1914 में ही ताना भगत मूवमेंट में ही जतरा भगत ने नॉन वायलेंस बोला कि हमें ब्रिटिशर्स का सामना करना है, लेकिन नॉन वायलेंस के तरीके से उनका सामना करें। जतरा भगत, ठीक है। 1888 में इनका जन्म होता है चिंगारी नवगतोली में, जो गुमला डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इनका जन्म होता है। कोडाल ओरावन एंड लिब्रे इनकी माँ रहती है। ये कोडाल ओरावन इनके पिताजी रहते हैं, लिब्री इनकी माताजी रहती है, ठीक है। सत्याग्रह रिलीजियस नॉन वायलेंस। अब देखिए इनको भी आइडिया अच्छा खासा था कि देखिए ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरी के थ्रू, जो अपना क्रिश्चियन मिशनरी है उसके थ्रू जो ट्राइबल है उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा रहे हैं, ठीक है। उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा रहे हैं। जो भी उनका झूठी खासी, जो भी झूठी या अच्छी जो भी हो, वो हाँ ये अपना एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। जीसस लव्स यू, ठीक है। ये वाला पूरा प्रोपोगंडा वगैरह पूरा फैल रहा है। अब इनको पता चल गया कि देखिए जो देखते हैं वही, क्योंकि इनको शक्तियां मिलती है, खाना मिलता है, सब कुछ नेचर से मिलता है। बहुत बड़े नेचर लवर थे, नेचर लवर, जल जंगल जमीन, ठीक है। जतरा भगत जी, अब इन्होंने क्या किया, जो इनके लोकल ट्राइबल है इनको अवेयरनेस फैलाना शुरू किया कि ब्रिटिशर्स, क्योंकि देखिए भले ट्राइब्स थे लेकिन ये ईश्वर मानते थे, नॉन वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन को प्रमोट करते थे, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी क्या करते थे, नॉन वेज खाते थे, ठीक है। ये बोलते हैं कि देखिए, अब फिर ये बता रहे हैं कि तो आप लोग का धर्म है अहिंसा, जानवरों को मार के नहीं खाना, ठीक है, ये सब है, अहिंसा है, ठीक है। तो इन्होंने यही प्रमोट किया, अवेयरनेस फैलाया, ताना भगत मूवमेंट फैलाया, ताना भगत मूवमेंट किया, ठीक है। अब देखिए, अब जतरा भगत जी ने लोगों को अवेयरनेस फैलाना शुरू किया, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस फैलाना शुरू किया।
और वही कि ये वेजिटेरियन बनो, ठीक है, ईश्वर के गुणगान करो। ये एक तरह से सोशल रिलीजियस मूवमेंट था, ये एक तरह से सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था। ताना भगत मूवमेंट एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है, ये थे ताना भगत मूवमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं जयपाल सिंह मुंडा। अभी आप झारखंड में या हिंदुस्तान में कहीं भी हो और आप एक जनजाति हो, तो ये आदमी आपके लिए भगवान माना जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो एससी है, ठीक है, उनके लिए भगवान कौन मानते हैं? आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आप अगर ट्राइब हो तो आपके लिए भगवान ये है, ठीक है, आपके लिए भगवान ये माने जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इनका कंट्रीब्यूशन मैंने जितने भी पढ़ा है पीछे, इन सब से भी अधिक है अगर मटेरियलिस्टिक चीजों में देखा जाए तो। कारण इसका ये है, अगर जयपाल सिंह मुंडा जी नहीं होते तो आज जो ट्राइब्स को राइट मिलता है, जो 7% का जो रिजर्वेशन मिलता है, जो 7% का रिजर्वेशन, 8.5% का जो रिजर्वेशन मिलता है, ये आज ट्राइबल्स को नहीं मिलता। जो गोंड को मिलता है, गोंडों को मिलता है, भील को मिलता है, जो अपना रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं मिलता। अब देखिए, इनका थोड़ा इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा कहाँ के थे? खूंटी डिस्ट्रिक्ट के थे। शुक्रा पहाड़ इनके रिलीजियस गुरु थे, इनके रिलीजियस गुरु थे, धर्म गुरु। इनको अच्छी खासी बातें समझाते थे, ज्ञान की बातें बताते हैं, ठीक है। इनको मरांग गोमके बोला जाता था, इनको मरांग गोमके बोला जाता था। कारण सुप्रीम लीडर, क्योंकि इन्होंने ट्राइबल्स के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ट्राइबल्स के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि इसीलिए इनको मरांग गोमके बोला जाता है। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा 1938 में, 1938 में, ठीक है, 1938 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया। अब हर जगह पे ट्राइबल्स के राइट के लिए हमेशा लड़ते थे। 1928 का जो ओलंपिक था, ठीक है, बचपन से स्पोर्ट्समैन में एक नंबर थे। 1928 का जो एम्स्टर्डम में, लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज, एम्स्टर्डम का जो ओलंपिक हुआ था 1928 में, लीडर ऑफ इंडियन हॉकी टीम। अगर आप आज धोनी का फैन हो क्रिकेट की वजह से, अगर हॉकी का हो, तो हॉकी को पहला गोल्ड मेडल इन्होंने ही दिलाया है। भारत में हॉकी को पहला गोल्ड मेडल इन्होंने ही दिलाया है। इनका नाम क्या है? जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा। वो भी ओलंपिक में, हालांकि क्रिकेट तो ओलंपिक में नहीं है, लेकिन ओलंपिक में जयपाल सिंह मुंडा जी ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, ठीक है। हॉकी में इंडिया वॉन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक 1928। पहला गोल्ड मेडल हॉकी से ही जीतते हैं, ठीक है, हॉकी से। अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए रहते हैं, मतलब इतने एजुकेटेड थे। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एससी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगवान है, तो एसटी के लिए अपने जयपाल सिंह मुंडा जी भगवान माने जा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने झारखंड पार्टी एस्टैब्लिश किया। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ना, जिसने अपने भारत का संविधान बनाया, ठीक है, भारत का संविधान बनाया, उसके ये मेंबर भी थे। और वहीं पे इन्होंने जो ट्राइबल की राइट्स की बात की है, क्योंकि जब वहां पे जो शेड्यूल कास्ट है उनके जब राइट्स की बात कर रही थी कि ये इनको भी राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है, जो 15% राइट है उनको, ठीक है, तो वहां पे इनका बात किया जाता है कि ट्राइबल के राइट का क्या, जो जनजाति है उनके ये हक का क्या, उनकी जमीनें छीने जाती है, जमींदार उन पे अत्याचार करते, तो उनके हक का क्या। तो इन्होंने 5th और 6th शेड्यूल बनाया, ठीक है, इनके ही जोर से 5th और 6th शेड्यूल बनाया। आज 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आता है। यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है, जहाँ पे जनजातियों का हक है कि वो अपना लॉ खुद बना सके। अगर सरकार के द्वारा कोई नियम आता है तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके जो उन ट्राइबल के लिए सूटेबल हो वो अपनाए, ठीक है, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहते कि जो जनजाति है उनका जो ट्रेडिशनल राइट्स है, ट्रेडिशनल कल्चर है, उनमें एनक्रोच करके अपना जो भी है वो वाला राइट्स है ये थोप देना, ठीक है। तो इनका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। 5th और 6th शेड्यूल के तहत, 5th शेड्यूल में तो वैसे बहुत स्टेट आते हैं, कम से कम 10-11 स्टेट आते हैं, लेकिन 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अभी लद्दाख भी 6th शेड्यूल का डिमांड कर रहा है कि हमें भी 6th शेड्यूल मिलना चाहिए, ठीक है।
अब जयपाल सिंह मुंडा जी अगर नहीं होते तो ये 6 शेड्यूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, जनजातियों को कोई हक नहीं मिलता। ठीक है, 23 मार्च 1970 को ये महापुरुष ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, इतने महान थे जयपाल सिंह मुंडा जी। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज का जो फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड है ये आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।